राधे गोविंद। मैं हूं प्रीति मखीजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद यूनिवर्स 77। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आई हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि सेल्फ हीलिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके किए बिना जिसको फॉलो करे बिना हम अपनी हीलिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर बहुत सारा कुछ द्वंद्व चलता रहेगा अगर हम उस चीज़ को नहीं फॉलो करेंगे। तो सेल्फ हीलिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना फॉरगिवनेस करनी है। किसी को माफ़ करना ना आसान नहीं होता है, ठीक है। हम आसानी से किसी को सॉरी नहीं बोल पाते हैं, हम आसानी से किसी की बात को भूल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ को अगर हम अपने अंदर, इस स्किल को अगर हम अपने अंदर डेवलप कर लेना तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो फॉरगिवनेस, सबसे पहले तो फॉरगिवनेस समझते हैं कि फॉरगिवनेस करना क्यों है, क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम हमारे अपने अंदर की सोल, अपनी बॉडी, अपने माइंड, इन चीज़ों के लिए भी हमें फॉरगिवनेस करना है। हम क्यों फॉरगिवनेस करना है? फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी मांगनी है। कई बार ना हम हमारी सोल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, हमारे माइंड को बहुत हर्ट करते हैं, हमारी बॉडी को हर्ट करते हैं। खुद वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा सोल, हमारी सोल ये हर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना हम अपने अंदर कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे अंदर ना सेल्फ डाउट शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी शुरू हो जाती हैं कि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है अपने अंदर। बहुत सारे सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, है ना। दूसरे ने कुछ हमें बोला, हमने हर्ट कर लिया, उसको अंदर ही रख लिया, उसमें को दिमाग में चला रहे हैं, सोल को हर्ट कर लिया, तो उससे बॉडी पर इफेक्ट आ रहा है। जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं ना तो फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके अंदर ना बहुत सारे सेल्फ डाउट्स एंड लिमिटिंग बिलीव्स बनते जाएंगे। ऑफकोर्स लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं वो हमें हमारे फैमिली से भी मिलते हैं, लेकिन कई बार हमें ना हमारे सिचुएशन से, हमारे एनवायरनमेंट से, आसपास के लोगों से भी हमारे लिमिटिंग बिलीव्स बन जाते हैं। जब वो लोग हमें कुछ बोलते हैं, जब वो लोग हमें कुछ भी डीमोटिवेट करते हैं, किसी भी तरीके से डीमोटिवेट करते हैं, कुछ भी हर्ट करते हैं, तो उन चीज़ों को ना हम अपने अंदर बिठा देते हैं और फिर उस चीज़ को अंदर ही अंदर एक थॉट के बाद दूसरी थॉट, तीसरी थॉट क्रिएट करते जाते हैं और कनेक्ट करते जाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों को निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है फॉरगिवनेस। तो आपको फॉरगिवनेस करनी है, आपको ना सबसे पहले फॉरगिवनेस तो खुद के साथ ही करनी है। और खुद में किसके साथ करनी है? अपने सोल के साथ, अपने माइंड के साथ, अपनी बॉडी के साथ आपको फॉरगिवनेस करनी है। आप ये फॉरगिवनेस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आज तक तो कभी हम सोचते ही नहीं कि हमारे बॉडी पार्ट्स को या हमारी बॉडी को या हमारे माइंड को या हमारी सोल को कभी हर्ट भी होता है। हमें लगता है वो हमें होता है, लेकिन वो हम क्या हैं? हम वो सोल ही तो है ना। तो उस सोल को हम हर्ट कर रहे हैं, उस सोल माइंड में हम कुछ भी कचरा भर रहे हैं लोगों की बातों का, तो वो तो हर्ट हो रहा है ना, क्योंकि हमारी सोल एंड हमारा माइंड बिल्कुल प्योर बना के भगवान भेजते हैं, हम उसमें कचरा भर देते हैं। जैसे आप सबको पता है कि बच्चे कितने प्योर सोल होते हैं, बच्चे कितने मतलब क्यूट, मासूम, इनोसेंट से होते हैं, उनके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव नहीं चल रहा होता। और जो बच्चा आप हर बच्चे को देख लीजिए कि बचपन में ना वो हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव लेके ही चलता है कि ये मेरे को चाहिए तो मतलब पता है, हाँ पापा मम्मी दिला देंगे, ये तो मुझे मिल जाएगा, ये तो मैं ले लूँगा। और बड़े बड़े सपने देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि उनका माइंड जो है ना वो बिल्कुल प्योर है, उनका माइंड में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। तो वो बच्चे ना बिल्कुल प्योर फॉर्म में सोचते हैं, वो बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं। बच्चों में इतनी एनर्जी लेवल होता है क्योंकि वो उस चीज़ों को अंदर नहीं लेते हैं, वो अपने अंदर से ही चल रहा होता है, उनका बातें अपने ही अंदर से, हर चीज़ को वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, अपने ही अंदर से बातें कर रहे होते हैं, वो बाहर की चीज़ों को अपने अंदर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उनके माइंड में भी कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है, उनकी बॉडी भी ठीक एनर्जेटिक रहती है एंड उनकी सोल तो बिल्कुल ही प्योर होती है। बच्चे से बड़े होने लग जाते हैं, लोगों की बातों को समझने लग जाते हैं, फिर हम उसको ना अपने अंदर
बसाना शुरू कर देते हैं और वो हमारे अंदर धीरे धीरे ब्लॉकेजेस क्रिएट करने शुरू हो जाती हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें वो सारी ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए फॉरगिवनेस करनी है। बिल्कुल भी उन सबको थैंक यू भी बोलना है, अपनी सोल को थैंक यू बोलना है, अपनी माइंड को थैंक यू बोलना है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपको संभाले हुए हैं, आपके साथ हैं, आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस देते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। आप अपने खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, अपने खुद के लिए ये चीज़ों को लिखोगे, अपने खुद को दूसरों को माफ़ करने से पहले हम ना खुद को माफ़ करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें पहले खुद को माफ़ करना है, उसके बाद फिर हमें दूसरों को भी माफ़ करना है और दूसरों से भी माफ़ी मांगनी है। हो सकता है हमने कभी किसी को गलत बोला हो और हो सकता है कि किसी ने हमें गलत बोला हो, तो आपको हर उस पर्सन से माफ़ी मांगनी है जो आपको लगता है कि जिसके साथ मैंने गलत किया या किसी ने मेरे साथ गलत किया, आपको उनको माफ़ भी करना है और उनसे माफ़ी भी मांगनी है। तो जब आप इस तरीके से अपने माइंड में रखते हुए उन लोगों को माफ़ कर दोगे, दिल से माफ़ कर दोगे, कोई ग्रजेस किसी के लिए नहीं रखोगे, तो आपका ना अंदर से जो सोल है वो बिल्कुल प्योर हो जाएगी। आप अंदर से एकदम प्योर फॉर्म में हो जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि बच्चा होता है, ठीक है। और बच्चों की विशेष तो बहुत जल्दी पूरी होती है, बच्चों की तो बहुत जल्दी सुनते हैं। जब आपकी सोल प्योर होती है ना तो भगवान जल्दी सुनते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को ना उस चाइल्डिश लेवल पे लेकर आना है। आपको फॉरगिवनेस करनी है और अपनी सोल को, माइंड को बिल्कुल प्योर बनाना है, बॉडी को बिल्कुल प्योर बनाना है, बिल्कुल बच्चे की तरह। मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा ये मुश्किल होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप एक बार ज़रूर करके देखिए। चाहे आप सिर्फ एक लाइन में ही माफ़ी करिए या माफ़ी दीजिए या माफ़ी मांगिए, एक ही लाइन में करके तो देखिए, एक कोशिश तो करके देखिए। आपको ना बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत लाइट फील होगा। तो आप कुछ भी अपना अगर गोल सेट कर रहे हैं ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर ब्लॉकेजेस रहेंगी ना तो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके अंदर ना बहुत सारी ब्लॉकेज हैं और प्योर फॉर्म नहीं है। मैंने बोला ना भगवान बच्चों की कितनी जल्दी सुनते हैं, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होते हैं, प्योर सोल होते हैं। तो जब आपकी सोल भी प्योर होगी तभी भगवान सुनेंगे, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। इसलिए आपको अपने लेवल पे सबको माफ़ कर देना है, सबको से माफ़ी मांग लेनी है, सबको माफ़ भी कर देना है। आपको अपने अंदर से एकदम सारा जो कहते हैं ना गार्बेज, उसे निकाल देना है, सारी नेगेटिविटी निकाल देनी है आपको, ठीक है। आप इसको बोलकर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे लिखकर भी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों की तरह आपको अपने आप को एकदम साफ बना लेना है। अब एक बार आपने अगर किसी को माफ़ कर लिया, अपनी सोल को, माइंड को, बॉडी को आपने फॉरगिव कर दिया और दूसरों को भी फॉरगिव कर दिया, दूसरों से फॉरगिवनेस भी ले ली, दोबारा लेकिन उस चीज़ को फिर रिपीट नहीं करना है। अब आपको ना हर इंसान को एक सोल की फॉर्म में देखना है। आपको हर इंसान को एक प्योर देखना है कि ये भगवान की प्यारी सोल है, ठीक है। और इस सोल ने अगर कुछ बोल भी दिया तो कोई बात नहीं ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जब ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर ले आएंगे ना, ये स्किल जब आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे ना, तो आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। लिटरली ये स्किल है, एक स्किल है जो आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। अगर आप अपनी सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपनी रास्ते की ब्लॉकेजेस को हटाना चाहते हैं, तो ये स्किल आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपको ना कहते हैं ना कि बड़प्पन दिखाओ, तो यहाँ आपको ना बड़प्पन दिखाना है, दूसरों को माफ़ कर देना है। कोई भी बात आपको कोई बोल दे तो उसको माफ़ कर देना, और अगर आपसे गलती से किसी के लिए निकल गया तो झट से आपको माफ़ी भी मांग लेनी है। बस सिर्फ और सिर्फ माइंड में उनसे माफ़ी मांग लीजिए, अपने दिल से उसे माफ़ कर दीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। सिर्फ आप लिख कर उनसे माफ़ी मांग लीजिए। आपको कहीं किसी को कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, अपने अंदर ही बस आपको माफ़ी मांग लेनी है, माफ़ कर देना है, फॉरगिवनेस कर लेनी है। आपको किसी को दिखाना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम हमारी हीलिंग कर रहे हैं, तो हमारी हीलिंग के लिए हम हमारे अंदर से सिर्फ इस चीज़ को निकाल रहे हैं। तो हमें ये अंदर अपने आप से ही करना है, किसी को नहीं बोलना है,
ठीक है। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपको ये किसी को बोलना पड़ेगा, किसी को वो करना पड़ेगा, नहीं, आप अपने दिल के अंदर से बस उसको माफ़ कर दीजिए। दिल से आप किसी से माफ़ी मांग लीजिए, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा फॉरगिवनेस सेल्फ हीलिंग में कितना इम्पोर्टेंट है। अब जब आप एक चीज़ करेंगे ना, आपको बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। आप करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा तो एटलीस्ट खुद के लिए तो ज़रूर कीजिए एक बार। जब आप खुद के लिए करेंगे ना तो दूसरों के लिए अपने आप ही होगा, ठीक है। कोई एक पर्सन के लिए तो कीजिए, ठीक है। तो जब आप ये कर लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, आप मेरी बात मानिएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा किसी को फॉरगिव करके। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो और आप लोग इसको आज ही से करना शुरू कर दीजिए ताकि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाए, सारी ब्लॉकेजेस आपकी ख़त्म हो जाएं और आप एकदम प्योर बच्चे वाली सोल बन जाएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे गोविंद।